राम राम राम। जैसे ही ऐसे दृश्य को देखा बड़ी दुखी हो गई। अरे मेरे पति का इतना बड़ा अपमान कि मेरे पति को इतनी विशाल यज्ञ में कोई भी भाग नहीं दिया गया। क्रोधित हो गई, सोचने लगी कि अगर मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरे पति ने कहा था कि वहां सती मत जाओ, और अगर मैं जीवित रहती हूं तो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि इतनी विशाल यज्ञ मेरे पिता ने कराई, और जिस पिता के मन में मेरे पति के प्रति एक भी प्रेम नहीं, ऐसे पिता की पुत्री होना भी अपराध है। एक तरफ महाराज नाव है, एक तरफ खाई है। धर्म संकट में सती जी फंस जाती हैं। और महाराज जैसे ही पिता की तरफ देखने का प्रयास करती हैं सती मैया, वैसे ही पिता मुंह घुमा लेते हैं। और सती जी के बैठने के लिए भी इतनी देर में कोई आसन लेकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो इस यज्ञ से हमें भगा दिया जाए। इस अपमान को देवी सह न सकी। यद्यपि प्रभु दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। इस संसार में विविध प्रकार के दुख हैं, लेकिन महाराज जाति अपमान बहुत बड़ा दुख होता है। जाति का अपमान नहीं सह पाई, और सती मैया ने सोचा आज अपने प्राणों का प्राणांत कर देना ही अच्छा है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव सद्दुतम यदि यतत्रा पुमानमावृता, सत्ते च तस्मिन् भगवानपि रेता जजो नाम मनसा विधेना। आज महाराज अपने भ्रकटी के मध्य से योगाग्नि प्रकट करती हैं। एक कुश के आसन पर महाराज खड़ी हैं और योगाग्नि को प्रकट किया। देखते देखते अपने शरीर को उसी योगाग्नि में भस्म करने लगती और कहती हैं अगर मेरे पति के प्रति मेरा सतीत्व तो अजर अमर है, मैंने अपने पति की ही सेवा की है जिंदगी भर, तो हे परमपिता परमात्मा राम जी, तुम मुझे और किसी नहीं भगवान शंकर की ही पत्नी बनाना। ऐसा वरदान मांगते हुए महाराज इन्होंने देहाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। और जैसे ही महाराज भस्म हुए, मेकात नेत्रानुचरः सहस्रा सहर्ष दक्षा मणिमंदमाना। जैसे ही महाराज इन्होंने अपने शरीर को भस्म किया, इतने में ही महाराज खड़े नंदी भृंगी श्रृंगी को क्रोध आ गया। अरे हमारी मैया खत्म हो गई, मर गई। महाराज जोर का कीलकार करने लगे और महाराज मारो काटो की आवाजें आने लगी। यज्ञ को विध्वंस करने लगे। और जैसे ही महाराज यज्ञ विध्वंस होने लगा तो दक्ष प्रजापति के जो गुरु हैं, पूखा देवता, विश्वे देवता, इन्होंने महाराज एक से एक दिव्य सेनाएं प्रकट की और नंदी श्रृंगी भृंगी को महाराज वो मार लगाई कि महाराज ये मार खा के घसीटते हुए भगे चले जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। आज महाराज जैसे ही कैलाश पर्वत की तरफ भगे जा रहे हैं, धीरे धीरे नारद जी पहले ही भगवान शंकर के समीप में पहुंचे। नारद जी ने कहा, सुनो बाबा, तुम्हारी पत्नी तो चली गई, और तुम्हारी पत्नी चली गई, तुम्हारे जितने भी गण थे उनको गजब की मार लगाई है देवताओं ने। अरे आज महाराज ऐसे दृश्य को देखकर भगवान शंकर ने
प्रकार की गर्जना करी। और महाराज विशाल गर्जना करते हुए अपने बाल को उखाड़ा और एक बाल को जमीन पर जोर से पटका तो भगवान शंकर के ही जैसा विशाल पुरुष प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने खड़ा हो जाता है, कहने लगता है, अहम को भगवान, मैं कौन हूं? आज्ञास्मि आज्ञास्मि, मुझे आज्ञा दो, क्या करना है? समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। कहने लगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमारी पत्नी का प्राणांत हो गया है, जाओ दक्ष की यज्ञ सभा को ध्वंस कर दो और जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो उसको मार दो। महाराज भयंकर क्रोध में आके कराल दृष्टो ज्वलत अग्नि मूर्धजा कपाल माली विभतो तदब्धिजा। आज महाराज वीरभद्र जी वहां से चले, कराल दृष्ट है, इनकी दृष्टि इतनी तेज है मानो कि साक्षात काल हो। प्रलय के जैसे वेग से महाराज भगे चले आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और राख पड़ी हुई है। राख को उठाया अपने मस्तक पर महाराज त्रिपुंड रूप में धारण कर लेते हैं। वो मार लगाई महाराज दक्ष प्रजापतियों को कि महाराज सब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तब तक महाराज नंदी भृंगी श्रृंगी खड़े हुए, देखा कि ये पुरुष जो है हमारे भोले बाबा के जैसा ही है। कहने लगे, बाबा, अरे बाबा सुनो तो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी उनको कोई बड़े लड़के मार दे या कोई मार दे तो अपने पापा से ही कहते हैं, पापा पापा इसने हमको मारा था। तो पापा जो है उनको थप्पड़ आते हैं जो चार। नंदी भृंगी कहने लगे वीरभद्र जी से कि स्वामी, ये जो भूखा देवता हैं इन्होंने हमको मारा, बड़े हंस रहे थे। महाराज एक जोरदार का घूसा मारा, भूखा देवता के सारे दांत टूट गए। बोले और बताओ? बोले विश्व देवता जो खड़े हैं ये अपनी दाढ़ी में हाथ फिरा रहे थे जब हम मार खा रहे थे। महाराज आओ देखा ना ताओ, वीरभद्र जी ने पकड़ी दाढ़ी, महाराज खींच दी तो विश्व देवा की सारी दाढ़ी महाराज नुच गई। बोले ये देवता महाराज ताली बजा रहे थे, महाराज पकड़ के हाथ ऐसे मरोड़ा कि दोनों हाथ ही टूट गए। इस प्रकार से वीरभद्र ने बारी बारी से सबको मारा, किसी की मजाल नहीं कि वीरभद्र जी से क्यों बोल जाए। अब महाराज कहने लगे, ये बताओ दक्ष प्रजापति कहाँ है? महाराज दक्ष प्रजापति हाथ जोड़े बैठा है कि अब हमारा ही नंबर है। वातावहन्ते मूर्धस्य मूर्धनम् त्रियान लोकान दृष्ट्वा करालम। आज महाराज आओ देखा न ताओ, भगवान वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, एक हाथ से गर्दन पकड़ी, एक हाथ से छाती और जोर से गर्दन को मरोड़ दिया। महाराज गर्दन यहाँ से कट गई और देखते देखते इतने क्रोध में थे कि उस गर्दन को यज्ञशाला में फेंक दिया। बोले ले तेरी यज्ञ हो गई। अब जैसे ही इस दृश्य को महाराज ब्रह्मादि देवताओं ने देखा, तुरंत